डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ऑरेकल से जुड़े हुए कमांड्स जो पूछ रहा है एसक्यूएल के कमांड्स, इसी को सोल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का 12 का, उन्हीं लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेट नंबर 2 है जिसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। सेट 1 का ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 ये सोल्व करने वाले हैं ऑरेकल का जो कमांड दिया गया। तो यहाँ पे कहता है कि भाई यहाँ पे जो टेबल का नाम दिया गया है उसका नाम है फैमिली। टेबल का नाम क्या दिया गया है? फैमिली रिलेशन। मतलब टेबल का नाम क्या है? फैमिली है। और इसमें क्या कह रहा है कि नीचे यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसके अनुसार नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का जवाब देना है। थोड़ा हम टेबल को समझा दे रहे हैं। इसमें जो कॉलम का नाम दिया गया है नंबर, आप इसको सीरियल नंबर भी कह सकते थे, बट जो नाम दिया हुआ है हम उसी को बात करेंगे। दूसरा कॉलम का नाम नेम दिया हुआ है। तीसरा जो कॉलम का नाम दिया हुआ है फीमेल मेंबर। अगला जो है मेल मेंबर्स, फिर इनकम, फिर ऑक्यूपेशन, मतलब क्या करते हैं। इससे पहले सीरियल नंबर पे 1 आया हुआ है, नाम जो रखा हुआ है वो मिश्रा लिखा हुआ है। फीमेल मेंबर इसके यहाँ 3 है और मेल मेंबर इसके यहाँ 2 हैं। और इसका जो इनकम है 10,000 है और इसके जो भी लोग हैं वो सर्विसेज करते हैं। उसी तरीके से सीरियल नंबर 2 कर सकते हैं, या नंबर 2 गुप्ता परिवार है। समझ रहे हो बात को? फीमेल मेंबर 4 हैं इसके यहाँ और मेल मेंबर 1 हैं और इनकम इन लोग का 25,000 है। और ये क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं सब लोग। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये जानना है, इस तरह से टोटल ये 6 लोगों का डाटा दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन में लिखता है कि टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली हुज ऑक्यूपेशन इज सर्विस। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी सर्विसेज लिखा है और कभी सर्विस लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम सर्विसेज लिख के ही सोल्व कर दे रहे हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि एक ही चीज़ रहेगा तो ठीक हो पाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि टू सेलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब सारा जानकारी बताइए। टू सेलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली हुज ऑक्यूपेशन इज सर्विस, मतलब जो सर्विस करते हैं उसका डिटेल बताइए। तो सर्विस करने वाले का डिटेल अगर हमसे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन अगर हम लोग पहला अगर इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसका जवाब क्या लिखेंगे कि भाई सर्विस करने वाले लोग कौन कौन है उसका अगर बात किया जा रहा है। तो सर्विस वाले में देखिए कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। सर्विस वाले में यह वाला हो गया, यह, और एक 3 लोग शामिल होंगे। मतलब 1 नंबर वाला ये पूरा डाटा आएगा। ये वाला डाटा आपको अंडरलाइन कर देना ताकि समझना आसान रहे, यह वाला डाटा। और फिर सीरियल नंबर 5 वाला डाटा दिखना चाहिए। और उसके अलावा ये जो 6 नंबर पे डाटा है, ये डाटा हमको दिखना चाहिए। ये 3 ही लोग हैं, 3 ही परिवार है जो सर्विस करते हैं, बाकी तो इधर दूसरी चीज़ में। तो यही क्वेश्चन पूछा था पहला, टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली व्हिच ऑक्यूपेशन इज सर्विस। जो सर्विस करते हैं, ऑक्यूपेशन जिनका सर्विस है, उनका सारा जानकारी बताइए, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इस कमांड से लिखने के लिए हम ऑरेकल का कमांड्स यहाँ पे बना लिए हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको कमांड लिखना पड़ेगा। कमांड्स जनरली बड़ा में ही लिख देते हैं कि सेलेक्ट, सारा जानकारी कह रहा था इसलिए हम स्टार लिखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हम लिख दिए हैं? फैमिली। नीचे इंटर किए इसलिए 2 लिख दिया। और यहाँ पे लिखेंगे वेयर ऑक्यूपेशन। ये देखिए ऑक्यूपेशन नाम का एक कॉलम बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऑक्यूपेशन नाम का कॉलम है। ऑक्यूपेशन बराबर, ये क्या कह रहा था? सिंगल कोट्स में हम लोग लिखे हैं सर्विसेज। क्या कह रहा था? सर्विसेज, ये चीज़ लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद हम लोग इंटर दबाएंगे। यही मेन कमांड आपको यही लिखना था कि सेलेक्ट, सारा जानकारी के लिए स्टार लगा दिए, स्टार फ्रॉम फैमिली, सारा बताओ जितना कॉलम है उसका सीरियल नंबर, नेम, मेल मेंबर, फीमेल मेंबर, सारा, ऑक्यूपेशन और सर्विसेज। अब जैसे ही हम इंटर करते हैं तो देखिए आपके सामने आ जाता है कि भाई नंबर, फिर नेम, फिर फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, इनकम, ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आप मिलेगी टेबल वैसे ही है, नंबर, नेम, फीमेल मेंबर, मेल मेंबर, इनकम, ऑक्यूपेशन, उतना ही कॉलम है। कितना कॉलम? 2, 2 4 और 2 6 कॉलम है। तो इसमें किसका किसका नाम आना चाहिए था? 1 नंबर मिश्रा और ये वाला कहानी, 5 नंबर जोशी और 6 नंबर मौर्य। तो वही आया हुआ है यहाँ कि नहीं? 1 नंबर मिश्रा, उसका पूरा मेल मेंबर, फीमेल मेंबर उसके यहाँ 3 है, मेल मेंबर 2 है उसका है। और कुछ डाटा यहाँ से जो बच रहा था कि भाई ये करते क्या है, इनकम के बगल वाला जो कॉलम है ऑक्यूपेशन, वो नीचे यहाँ पे आ रहा है, सर्विसेज बगल में आना चाहिए था, यहाँ पे नीचे आ रहा है, बस वही चीज़। फिर दूसरा कौन सा है? 5 जोशी परिवार और 6 नंबर मौर्य परिवार। देखिए 1, 5 और 6 मिश्रा, जोशी, मौर्य। 1 5 6, 1 5 6, वही मिश्रा, जोशी, मौर्य। तो आप उम्मीद है ये कमांड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होगा, ये इसका आउटपुट हो जाएगा।
तो ये जो कॉलम है नंबर, नेम, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स हम सटा के लिख दिए हैं, क्योंकि कॉलम का नाम अलग अलग आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम एक साथ लिख दिए हैं। पढ़ लीजिए मेल मेंबर। और ये वाला जो ऑक्यूपेशन नीचे आ गया, आप इसको बगल में लिख सकते थे, बगल में इसका सर्विसेज। तो उम्मीद है आप इस समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए फिर से देख लीजिएगा रिवाइंड करके वीडियो, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसको मिटा देते हैं ताकि ये साफ दिखे हम लोग को। टेबल का नाम फैमिली, जान ही रहे हैं कि यहाँ पे टेबल का नाम क्या दिया, फैमिली। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ फैमिली वेयर फीमेल आर मोर देन 3, मतलब जिसके यहाँ फीमेल जो है 3 से ज़्यादा है। टू लिस्ट द नेम ऑफ फैमिली, कौन कौन फैमिली है जिनके यहाँ 3 से ज़्यादा फीमेल है। तो एक तो ये हो जाएगा 3 से ज़्यादा फीमेल, 3 से ज़्यादा फीमेल, 3 से ज़्यादा फीमेल और 3 से ज़्यादा फीमेल, यानी कि कौन कौन हुए समझ रहे हैं। यह वाला परिवार हो रहा है, खान परिवार हो रहा है, यादव परिवार हो रहा है। 3 से ज़्यादा बोला है, मोर देन 3। टू लिस्ट द नेम ऑफ फैमिली वेयर, यानी कौन कौन, यानी कि इस ये चीज़ खाली नेम फैमिली इसको डिस्प्ले कराओ जिनके यहाँ 3 से ज़्यादा फीमेल मेंबर्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सेलेक्ट, हमको क्या सेलेक्ट करना है, नेम सेलेक्ट करना है। देखिए नेम नाम का कॉलम यहाँ दिया हुआ है ना, नेम नाम का, ठीक है, जिसका फीमेल मेंबर्स 3 से ज़्यादा हो। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट नेम, खाली नेम को ही सिलेक्ट करने के लिए बोला है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम कौन टेबल से, तो फैमिली वाले से। और यहाँ लिखेंगे वेयर फैमिली मेंबर्स, हम एक साथ लिख दिए हैं, फैमिली सॉरी फैमिली बोल रहे हैं, फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर्स ग्रेटर देन 3, बस यही लिखना था। इस सेलेक्ट नेम को बताओ फ्रॉम फैमिली टेबल से जिसका फीमेल मेंबर्स बड़ा हो 3 से। तो कौन कौन नाम है, कौन कौन परिवार है, तो गुप्ता, खान, यादव, मौर्य, गुप्ता, खान, यादव, मौर्य। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे, गुप्ता, खान, यादव, मौर्य। उम्मीद है समझ गए, यही परिवार है जिनके यहाँ जो फीमेल मेंबर है 3 से ज़्यादा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्यों 3 से ज़्यादा वाला यही टिक मारे थे। इक्वल टू 3 नहीं लगाए थे, 3 से ज़्यादा मतलब 4 5 जो ऊपर आएगा वही चीज़। तो उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ जाइएगा, जिसके यहाँ फीमेल मेंबर्स बड़ा है, फीमेल मेंबर्स ज़्यादा है, कितना से 3 से। तो उस तरह का ये आउटपुट हो गया, ये वाला आउटपुट हो गया और ये वाला उसका कमांड्स हो गया। आपको केवल कमांड्स ही लिखना था। तो उम्मीद है 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं। इसी में हम आपको समझाते चल रहे हैं, अच्छे से देखिए कितना आप समझ पाते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इतना पे, ताकि क्वेश्चन दिखे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है टू लिस्ट ऑल द नेम ऑफ फैमिली विथ इनकम इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है टू लिस्ट द नेम ऑफ फैमिली, यानी कि नेम को डिस्प्ले कराइए इनकम के असेंडिंग ऑर्डर में। इनकम के असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे कम इनकम होगा वो सबसे पहले शुरू करना दिखना चाहिए, उसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा इनकम हो वो सबसे लास्ट में दिखना चाहिए। यानी कि सबसे लास्ट में देखिए कौन है, यहाँ पे देखिए 10,000, 25,000, इस तरीके से, यानी कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 25,000 सबसे ज़्यादा, यानी कि इस सबसे लास्ट में इसका डाटा दिखना चाहिए। और सबसे शुरू में जो 10,000 वाला है, देखिए यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, तो जो पहले पढ़ रहा होगा उसके हिसाब से दिखेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, टू लिस्ट द नेम ऑफ फैमिली विथ इनकम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम लोग इसको हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कमांड, कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली, सेलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली, नेम को ही केवल कह रहा था। और यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई किसके हिसाब से, तो इनकम के हिसाब से, बस इतना ही लिखना है, ऑर्डर बाई इनकम, केवल इतना ही लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मिश्रा, फिर मौर्य, फिर जोशी, फिर खान, फिर यादव, फिर गुप्ता, यानी कि गुप्ता परिवार जो है जिसका सबसे ज़्यादा इनकम है, और सबसे कम वाले में मिश्रा, फिर मौर्य, जोशी, ऐसा है। देखते हैं सबसे ज़्यादा गुप्ता परिवार होगा, तो देखिए यहाँ पे गुप्ता परिवार सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये गुप्ता परिवार है जिसका सबसे ज़्यादा ये 25,000 वाला था, समझ पाएंगे बात को। और मिश्रा जो सबसे पहले कम वाले में ये आया था मिश्रा, और फिर उसके बाद कौन आया था, मौर्य आया था सबसे कम में। असेंडिंग ऑर्डर मैंने समझ गए, सबसे कम वाला सबसे शुरू में, यानी कि सबसे पहले मिश्रा दिख रहा है, फिर मौर्य दिख रहा है, और लास्ट में कौन सा दिख रहा है परिवार हम लोग का, गुप्ता परिवार। तो उम्मीद है आप समझ गए बोला, मिश्रा, मौर्य, जोशी, खान, यादव, गुप्ता, मिला लीजिएगा आप आराम से टेबल को। तो इस तरीके से हम लोग यह कमांड्स भी देख लिए, समझ गए, ये वाला आउटपुट हो गया। और यही हमको एग्जाम में यही एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे जो है वो लिखना। और भी प्रैक्टिस कराया गया है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन।
अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द फैमिली नेम, मेल मेंबर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ मिक्स्ड फैमिली, यानी कि 3 कॉलम को डिस्प्ले करना है। नेम वाला कॉलम, मेल मेंबर कितने हैं और ऑक्यूपेशन क्या है जिनका मिक्स्ड फैमिली हो। तो इसके लिए क्या लिखना होगा, नेम, मेल मेंबर्स और ऑक्यूपेशन, 3 कॉलम सेलेक्ट करना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट नेम को सेलेक्ट करने के लिए बोला है, फिर मेल मेंबर्स, जैसे हम कॉलम का नाम लिखे वैसे लिख दे रहे हैं मेल मेंबर्स, क्योंकि आप भले यहाँ पे टेबल में अलग अलग, भले ही आप देख रहे हो कि यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेल अलग मेंबर्स अलग, लेकिन वहाँ पे लिखते समय आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो नेम हो गया, मेल मेंबर्स हो गया, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, मेल मेंबर्स ऑक्यूपेशन, OCCUPATI, क्या हम कॉलम का नाम लिए हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन, यही जो ऑक्यूपेशन ये वाला है। तो हो गया नेम, मेल मेंबर, ऑक्यूपेशन। ये तो सेलेक्ट करो, अगर हम खाली इतना कह देंगे तो सबका आ जाएगा, सेलेक्ट नेम, मेल मेंबर्स, ऑक्यूपेशन, सबका आ जाएगा, लेकिन सबका नहीं चाहिए। क्या क्या हमको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, सेलेक्ट नेम, मेल मेंबर्स, ऑक्यूपेशन फ्रॉम फैमिली वेयर ऑक्यूपेशन बराबर मिक्स्ड, जैसे अगर हम इसको इंटर करते हैं, देखिए आ गया, नेम में खान और यादव, मेल मेंबर्स के यहाँ 3 है, 2 है, मिक्स्ड। समझ जाएंगे बात को, खान और यादव आना चाहिए था, खान और यादव आना चाहिए, 3 2 और मिक्स्ड। यही पूछ रहा था, डिस्प्ले द फैमिली नेम, मेल मेंबर, ऑक्यूपेशन। नेम, मेल मेंबर्स कौन कौन है, 3 2, और क्या ऑक्यूपेशन है, क्या कार्य करते हैं मुझे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आउटपुट एक बार फिर से देख लीजिए, यही इसका है कि सेलेक्ट नेम, मेल मेंबर्स, ऑक्यूपेशन फ्रॉम फैमिली टेबल से, फिर ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, मिक्स्ड, जिनका मिक्स्ड है वो चीज़। तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद अगला कमांड हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ई नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई नंबर क्वेश्चन में है कि टू काउंट द नंबर ऑफ फैमिली हुज इनकम इज लेस देन 15,000, 15,000 से कम वाले कितने लोग हैं, लेस देन 15, 15,000 से कम वाले कितने लोग हैं। तो 15,000 से कम वाले एक यह हुआ, 15,000 से कम वाला एक यह हो जाएगा और एक यह, यानी कि 3 परिवार ऐसा है जो 15,000 से कम है। ये तो नहीं है, ये नहीं है, नहीं। 15,000 से कम बोला है, नेट 15,000 नहीं, 15,000 से कम, तो 3 ही लोग आएंगे। टू काउंट द नंबर ऑफ फैमिली हुज इनकम इज लेस देन 15,000, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में स्टार लिख देंगे, ये कंडीशनल काउंटिंग का है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कौन टेबल से, तो फैमिली टेबल से, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फैमिली वेयर इनकम लेस देन 15,000, यही बोल रहा था। जैसे इतना लिखे तो काउंट करके बता दिया कि 3 परिवार ऐसे हैं, 3 परिवार ऐसे हैं, नाम तो नहीं पूछा था, बस वो काउंट करने के लिए 3 परिवार ऐसे हैं जो चीज़ है ना, टू काउंट द नंबर ऑफ फैमिली हुज इनकम इज लेस देन। तो यही हम लोग लिख दिए कि भाई हम लोग को जो चाहिए था कि 3 ऐसे कौन कौन से परिवार हैं जिनका इनकम, तो वो मिश्रा परिवार है और एक देखिए जोशी परिवार है और एक मौर्य, ये 3 लोग हैं, वो डाटा तीनों का दे दिया। अब उसके बाद अगला कमांड जो है हम लोग का एफ नंबर आता है, एफ नंबर वाले में क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड्स इन द फैमिली टेबल विथ द फॉलोइंग डाटा, ये इंसर्ट करने के लिए कह रहा है ये डाटा को, तो बड़े आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। अमित लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसको जो है इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, देखिए इसके लिए जो हम लिखे हुए हैं तो सीधा सा कमांड्स हम लोग लिख देंगे, इंसर्ट इनटू कॉन्स्टेबल में फैमिली, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यूज, रन टाइम अगर एंट्री कराना है तो ऐसे ही वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे वैल्यूज, कौन कौन कॉलम का नाम कौन कौन सा है वहाँ पे पहले वो देख लीजिए,
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम है, नंबर है, नेम है, फीमेल मेंबर्स, ये सब देखना होगा। तो नंबर है, नेम है, फीमेल मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद मेल मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद और क्या है, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, इनकम और ऑक्यूपेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन, इतने कॉलम हैं। अब जैसे नीचे आया तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे वैल्यूज, क्या क्या इसमें आना। तो इसमें हम लोग का 6 तक तो डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जैसे हम इसको सीरियल नंबर 7 दे देते हैं। नेम के जगह पे क्या बोला है, अब देख लीजिए, नेम के जगह पे बोला है अमित, क्या बोला है, अमित, ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में क्यों लिखे, उसका जो है कहानी उसके चलते हैं। यहाँ पे देखिए अमित, फिर 2 1 15,000 सर्विसेज, 2 1 15,000 फिर सर्विसेज। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर 2 1, फिर यहाँ पे 15,000, फिर उसके बाद सर्विसेज, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, सर्विसेज। जैसे इतना लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग को, मेन कमांड क्या लिखना था, इंसर्ट इनटू फैमिली वाले में जो कॉलम का नाम था एक तरफ से लिख दिया, नंबर, नेम, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, इनकम, ऑक्यूपेशन। ये कहाँ से हम लिखें, जो इसके टेबल में दिया हुआ था, जो इसके टेबल में नंबर, नेम, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, इनकम, ऑक्यूपेशन जो दिया हुआ था वो चीज़ लिख दिया। और उसके अलावा ठीक उसके ठीक सामने डाटा दे दी, इस नंबर के जगह पे 7 कि भाई सीरियल नंबर 7 हो गया, ये अपने से समझ के दे रहे हैं क्योंकि उसमें प्राइमरी बना दें। फिर नेम अमित, फीमेल मेंबर्स इसके यहाँ 2, मेल मेंबर्स कितना, तो 1, इनकम कितना 15,000, ऑक्यूपेशन क्या सर्विसेज, इतना लिख के जैसे इंटर करेंगे तो देखिए क्या लिख दिया, 1 रो क्रिएटेड, मतलब एक रो जो है इंसर्ट हो गया उस टेबल में, है ना। यही चीज़ देखना था कि भाई आप इसको इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट हो गया मेरा डाटा, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं कि अगर हमको देखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, फैमिली इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो आप देख भी सकते हैं। जैसे अगर इतना लिख करके इंटर करा तो देखिए लास्ट में 6 नंबर तक तो ऑलरेडी मौर्या तक वहाँ तक था, फिर नया एक इंसर्ट हो गया, क्या चीज़ कि 7 अमित, है ना, फिर 2, फिर उसका ये डाटा आ गया, ठीक है, नंबर के ठीक सामने 7 अमित जो 2 1 15,000 और सर्विसेज दी हैं, ये चीज़ इंसर्ट हो गया। तो आप देख पाए कि भी इंसर्ट हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग क्या करना होगा कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, और इसके आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का जो कह रहा है इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी नंबर, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ऐड ए न्यू फील्ड PHNO फोन नंबर इन द टेबल फैमिली, यानी कि जो फैमिली वाला जो टेबल है उसमें एक नया कॉलम ऐड करिए फोन नंबर नाम का, PHNO फोन नंबर नाम का आपको ऐड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, फोन नंबर नाम का ऐड करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कमांड लिखेंगे, इसको भी बता देते हैं। तो अगर हम लोग को करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए जो कमांड है लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल फैमिली, अल्टर टेबल फैमिली, अल्टर करो, चेंज करो, क्या करो, ऐड करो, ऐड एक कमांड है, ऐड कॉलम का नाम क्या बोला है, PHNO, जैसे बोला है शॉर्ट में बोला है तो शॉर्ट में लिख देते हैं PHNO। और इसमें कैसा डाटा एंट्री होना चाहिए, तो नंबर टाइप का होना चाहिए, साइज इसका कितना होना चाहिए, तो फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है तो 10 दे दिए, और कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही। अल्टर टेबल, टेबल का नाम हो जाएगा, ऐड करना है तो ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना है, तो फ़ोन नंबर वाला, और फ़ोन नंबर, और ये हो गया डाटा टाइप, नंबर टाइप का, मतलब कि ये जो फ़ोन नंबर है उसमें नंबर टाइप का, संख्या टाइप का, 10 क्यों लिया है, 10 डिजिट का, इसके चलते इसे इंटर करें तो देखिए क्या लिख दिया, टेबल अल्टर्ड, यानी कि टेबल अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया होगा। आप अगर उसको देखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली, जैसे आप ये इतना लिखते हैं
देखिए लास्ट में एगो कॉलम इनकम के बाद देखिएगा, आप कहीं से भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए नंबर था, नेम था, फीमेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स, इनकम, फिर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बगल में फ़ोन नंबर वाला ऐड आ गया, सर्विसेज तक आ गया है, जैसे 7 अमित, ये चीज़ 15,000 सर्विसेज, लेकिन फ़ोन नंबर के ठीक सामने खाली रह गया है। इसको बगल में आना चाहिए लेकिन नीचे आ रहा है, इसके चलते कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोग पूरा कमांड्स देखें। पूरा ये वीडियोज़ तो थोड़ा लंबा हो लेकिन बड़े आराम से इसको देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसका सारा हम आपको सोल्यूशन बताएं, आप इसको बड़े आराम से देखिएगा वीडियोज़ को रिवाइंड करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो आप इसको रिवाइंड करके वीडियोज़ को देखेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अभी हम इसको इतना पे स्टॉप करते हैं, बाकी का और हम सोल्यूशन दे रहे हैं, अभी इतना पे स्टॉप करते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उससे भी, वेबसाइट पे भी बहुत सारा चीज़ हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, कुछ लिखने वाला मैटर, और इसको भी हम नीचे भी लिख के दे रहे हैं वेबसाइट पे भी, nipsacademy.com पे। तो अभी हम इसको इतना पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।